नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और हेल्दी वेल्दी होंगे। जैसे कि मेरे वीडियो में आपने देखा होगा पहले की वीडियोस में कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे इन्वेस्टर है या जो मेरी वीडियो देखने वाले हैं वो सारे के सारे हेल्दी और वेल्थी दोनों रहें। हेल्थ का मतलब आप जानते हो कि आजकल पेंडेमिक है तो सबकी हेल्थ होनी ऑन टॉप प्रायोरिटी है। सबकी अच्छी हेल्थ हो, सब कुशल मंगल हो, अपनी लाइफस्टाइल सही हो। और वेल्थ का मतलब तो आप सब लोग जानते ही हो कि आप अपने लाइफ में जो भी गोल्स है, आपके कोई बड़ी गाड़ी लेने का गोल है या किसी को शॉप लेना है या खुद का घर लेना है, तो सारी वेल्थ आप क्रिएट कर पाए, यही मेरी इच्छा है और यही मेरी विश है। मेरा नाम जिग्नेश पटेल है और मेरी चैनल का नाम भी जिग्नेश पटेल है, जो कि आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो। दोस्तों, आप आज का जो टॉपिक है वो मैं लेने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस है, बेसिक ऑप्शंस, उसके ऊपर मैं कुछ बात करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग उसको सुनोगे और क्लियर हो पाओगे। अगर किसी का कुछ डाउट या क्वेश्चंस है तो ज़रूर मेरे कमेंट में लिख सकते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो यूजुअली उसमें दो ऑप्शंस रहते हैं। एक डायरेक्ट रहता है और एक थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर रहता है। तो ये दोनों में से कौन सा चूज़ करें। आजकल के जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं या जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों का एक बड़ा क्वेश्चन है कि दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेटर रहेगा। तो उसके लिए मैं थोड़ी बात करूंगा और उम्मीद करता हूं आप लोग उसे ध्यान से सुनेंगे। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हो, चाहे वो डायरेक्ट बैंक की वेबसाइट हो या हो सकता है कुछ पेमेंट के पोर्टल हो, दूसरे जो भी पेमेंट गेटवेज है उसका यूज़ कर रहे हो, तो उसके ऊपर जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में कोई फंड सिलेक्ट करके इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको वो अंदर ऑप्शन पूछते हैं या आप डायरेक्ट करना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि मुझे सारे के सारे म्यूचुअल फंड की आइडिया है, मैंने बहुत सारी स्टडीज़ कर ली है और मैं जानता हूँ बेटर क्या है, तो वो डायरेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके खुद का इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा, अगर आपके कोई डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइस कर रहा है या आप किसी की एडवाइस ले रहे हो, तो थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर कर सकते हो, जिसके अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूटर का कोड डालना रहेगा और वो इन्वेस्टमेंट आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हो जाएगा। चलिए, अब दोनों में क्या फ़ायदे हैं और क्या बेनिफिट्स और क्या उसके ड्रॉबैक्स है या फ़ायदा नहीं हो रहा है किसी को, वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो लोग डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट में हो सकता है किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू या किसी बैंक की वेबसाइट के थ्रू कर रहे हो, तो हो सकता है उसके चार्जेस हिडन कुछ हो ना हो, वो कंफर्म करना ज़रूरी है, ये एक उसमें है। दूसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कौन सा एएमसी यानी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ में अगर आप एएमसीज कंपनीज देखोगे, जिसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, एसबीआई हो गई, आदित्य बिरला हो गई, टाटा हो गई, एलएनटी हो गई, निप्पॉन इंडिया हो गई, ये बहुत सारी म्यूचुअल फंड की कंपनीज़ है। तो वो उसमें से कौन सी कंपनी आपको चूज़ करना है, वो आपका डिसीजन रहेगा। अब काफ़ी सारी कंपनीज़ में, एक कंपनीज़ में भी बहुत सारे फंड है जैसे आपने देखा होगा, और अक्रॉस फंड इंडस्ट्री अगर मैं देखता हूँ तो अराउंड 200 to 400 फंड भी हो सकते हैं। तो इतने सारे फंड का आप अगर स्टडी कर सकते हो तो ठीक है। अदरवाइज़ क्या है, अगर आप खुद डिसीजन ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपका जो भी फंड सिलेक्शन है उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। वो फंड परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसमें क्या होगा नहीं होगा, वो ओवरऑल जिम्मेदारी आपकी रहेगी, क्योंकि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कर रहे हो तो हो सकता है उसमें कुछ चार्जेस हो, जो कि गवर्नमेंट चार्जेस रहते हैं, हमारे डायरेक्टली कोई चार्जेस नहीं रहते। लेकिन उसमें क्या फ़ायदा है वो देखेंगे आप। अगर आप डायरेक्ट और थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर म्यूचुअल फंड की एनएवी देखोगे, तो कई कई एनएवी में 1 रुपये से लेकर 0.05 या 0.01 का डिफरेंस होता है। कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स की एनएवी ऐसी है कि थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर
का जो NAV है वो डायरेक्ट से भी ज़्यादा रहता है। उसका रीज़न है कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसकी फ़ंड साइज़ ज़्यादा होगी। तो ये सारी टेक्निकल है, उसमें अभी मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। चलिए मैं बेसिक बात पे आता हूँ कि अगर डायरेक्ट करते हो तो ये एक है कि आपकी फ़ंड सिलेक्शन रहेगी। अभी अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूटर आपकी जो प्रोफाइलिंग, अगर अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो जानेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट होरिजन कितना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कितना रिस्क उठा सकते हो, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर का जो है एक अपना ये रहता है, नॉलेज रहता है, टाइम टू टाइम मीटिंग होती है, पार्टनर मीट कहते हैं उसको, जिसके अंदर काफ़ी फंड मैनेजमेंट के पर्सन आते हैं, हमारे ऑफिस के मैनेजर्स आते हैं, ट्रेनर्स आते हैं, यानी टॉप एक्सपर्ट टीम के साथ जो है डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े रहते हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसको पता है डिस्ट्रीब्यूटर को कि कौन सा फंड आपकी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बेटर रहेगा, यानी कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर कोई कहता है कि मैंने तो पास परफॉर्मेंस देख लिया है, अभी आगे भी यही परफॉर्म करेगा, तो वो सर्टेनिटी नहीं है उसमें। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स आए हैं कि सर मैंने ऐसे इन्वेस्टमेंट कर दिया लेकिन अभी ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसके बाद जो है मैं सॉल्यूशन भी देता हूँ उसका। तो वो ज़रूरी नहीं है, दैट इज़ फंडामेंटली आप नॉलेज ले सकते हो, लेकिन डेप्थ नॉलेज लेना है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही जाइए, ये मेरा मानना है। दूसरी जो एक बात है, एक तो आपको फंड सिलेक्शन मिल गया, आपका प्रोफाइलिंग अगर अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है तो कर लेगा। आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है, उसके ट्रांजैक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है या कहीं पे कुछ चार्ज लग रहा है या फंड का कुछ चेंज हो रहा है उसमें कुछ, या परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। इसमें कुछ कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो कंपलसरी फिजिकल करने पड़ते हैं, जैसे कि कुछ एड्रेस चेंज या कुछ भी, कभी कभी मोबाइल या ईमेल आईडी चेंज करना है, तो कुछ कुछ ट्रांजैक्शन जो है कंपलसरी फिजिकल है, जो आपको फंड हाउस की ऑफिस पे जाके वेटिंग है तो वहाँ जो भी है फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, आपको डे टाइम में जाना पड़ेगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको कभी भी, यानी ऑफिस के बाद के आवर्स में भी आप ये सारी फॉर्मेलिटीज़ उसके पास सर्विस लेके कर सकते हो। तो ये दो चीज़ हो गई, एक तो ट्रांजैक्शन रिलेटेड हो गया और दूसरा फंड सिलेक्शन। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैं बताने वाला हूँ, जिसको कहते हैं मोरल सपोर्ट। अब मोरल सपोर्ट क्या है उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप मान लो कि अपना शहर छोड़ के किसी दूसरे शहर में रहने के लिए जा रहे हो, वहाँ पे आपको कोई जान पहचान वाला नहीं है, आपको शहर के बारे में कुछ मालूम नहीं है, आप नए नए रहने गए हो, आपको सारी चीज़ें सर्विसेज वहाँ के आसपास के लोगों को पूछ के या इधर उधर इंक्वायरी करके आपको वहाँ से वो चीज़ें लेनी पड़ेगी, तब जाके वो कुछ अच्छी चीज़ें या वहाँ पे आप सेटल डाउन हो पाओगे। ये अकेले की बात हो गई। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस शहर में, नए शहर में रहने जा रहे हो, वहाँ पे आपका कोई अच्छा दोस्त है और जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहा है और वहीं का है, तो क्या होगा, सारी चीज़ें उस शहर के बारे में या आपकी जो भी बेसिक नीड है वो आपको पूरी कर देगा, आपको पूरा गाइडेंस करेगा, अगर आपको ज़रूरत है तो आपके साथ में भी खड़ा रहेगा। तो एक मोरल सपोर्ट हो गया, ये मोरल सपोर्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू के इन्वेस्टमेंट की। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके पास उसका पूरा इन्वेस्टर का पूरा लिस्ट रहता है। अगर आप कहीं ट्रांजेक्शन में फंस जाते हो, आपके ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है या कोई फ़ंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, या कभी ऐसा हो गया कि मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आया, आपने ऑलमोस्ट 20% का तो प्रॉफिट किया है लेकिन करेक्शन के बाद वो 2% आ गया, तो अभी क्या करें? उस फंड में बने रहे, उस फंड से दूसरे फंड में जाए या कम प्रॉफिट में निकल जाए, या बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। हो सकता है आपका कलीग जो है वो भी आपको कुछ ना कुछ बोल सकता है कि नहीं ये करो वो करो, बट वो अगर ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है तो ठीक है। अदरवाइज़ क्या है, मार्केट में जो नॉर्मल लोग हैं उसके पास बहुत सारी टिप्स आती है, बहुत सारी रूमर्स भी है, वो हो सकता है सही ना हो। बट अगर आपने सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ली है और डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करते हो कि सर मैं क्या करूँ, तो डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूटर इस चीज़ में आपको पूरा गाइडेंस देगा। वो ऐसे ही गाइडेंस नहीं देगा, क्योंकि उसके साथ में पूरी टीम बैठी है जिसके अंदर ब्रांच मैनेजर, फंड मैनेजर, एक्सपर्ट टीम बैठी है, वो उसके कांटेक्ट में रहता है, वहाँ से टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहती है,
कभी कभी मार्केट के लिए भी काफ़ी अच्छी टिप्स मिलती है कि मार्केट कमिंग मंथ्स में कैसा रहेगा, उसके बाद क्या हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें रहती है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेनिंग के दौरान बताई जाती है। जैसे कि मैंने बताया, टाइम टू टाइम मीटिंग होती है। तो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है मोरल सपोर्ट और थोड़ा बहुत टेक्निकल आप उसका सपोर्ट लेके आप अपने फंड को परफॉर्म करवा सकते हो, अच्छा रिटर्न ले सकते हो। दूसरी जो भी क्वेरीज जैसे मैंने बताई ट्रांजैक्शन रिलेटेड, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप उसकी सर्विस ले सकते हो। अभी डिस्ट्रीब्यूटर कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो नए हैं, कुछ एक्सपीरियंस है, बट मैं चाहता हूँ आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही जाए ताकि आपके प्रॉपर फंड सिलेक्शन हो, आपका फ़ंड का ट्रैकिंग हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जिस कंपनीज़ में कुछ फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ से हमको गाइडलाइंस आती है कि इस फंड से निकल के अभी इस फंड में जाओ, क्योंकि फ़ंड मैनेजर्स भी चेंज होते हैं। तो वो सारी चीज़ें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपको कोई भी ये सारी डिटेल्स नहीं मिलेगी, जो कि बहुत बड़ा आपको उसका नुकसान है। तो थोड़े से नॉमिनल चार्जेस के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही जाए। लास्ट में दूसरी एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे लोग जानते हैं कि आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। तो बहुत सारी अथॉरिटीज़ और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूटर को दिए गए हैं जो कि आपके बिहाफ में ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर सकते हैं, और आपके बहुत सारे काम डिजिटल प्लेटफॉर्म से हो सकते हैं थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि उसको ही अथॉरिटी रहता है कुछ चीज़ों की। तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाए, अच्छा इन्वेस्टमेंट करे, अच्छी सर्विसेज ले और लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाए, अपना एक मोरल सपोर्ट साथ में रखे कि भाई कुछ भी रहेगा तो ये पर्सन अवेलेबल है, ये हमको प्रॉपरली गाइड करेगा, आपके फोलियो को प्रॉपरली ट्रैक करेगा और आपकी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं भी खुद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और मेरा जैसे कि मैंने बताया 15 साल का एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ में। तो मेरे थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9687981953। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे किया। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।